उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर से अधर्म के नाश का आगाज हो चुका है। अब बाबरी के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद की खुदाई की मंजूरी दे दी गई है। मतलब इतिहास को खंगाल कर सच बाहर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस सर्वेक्षण का खर्च यूपी सरकार उठाएगी। कोर्ट ने विश्वेश्वर नाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अदालत में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से साल 1991 से लंबित इस प्राचीन मुकदमे में आवेदन दिया गया था। इसके साथ ही एक बार फिर यह विवादित मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। ज्ञानव्यापी को पहले से कहा जाता रहा है कि यहाँ फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इतना ही नहीं, विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। ये मंदिर करीब 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पर लोग पूजा करते थे। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद की गुम्बद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने 1664 में तोड़ डाला था और मंदिर के अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया, जिसे मंदिर की भूमि के हिस्से पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में जाना जा रहा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानव्यापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। तारीख दर तारीख सुनवाई के बाद गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। याचिका में कहा गया कि मौजा शहर खास स्थित ज्ञानव्यापी परिसर के आराजी नंबर 9130, 9131, 9132 रकबा 1 बीघे 9 बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण रडार तकनीक से करके ये बताया जाए कि जो जमीन है वो मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर देखा जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ का वहां मौजूद है या नहीं। दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पूरे मामले में वादी के तौर पर स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ और दूसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से अधिवक्ता मुमताज अहमद, रईस अहमद, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, यूपी तौफीक खान और अभय यादव ने कोर्ट में बहस की। कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या क्या होगा? अब यहाँ एएसआई के डायरेक्टर जनरल पूरी साइट की व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण करेंगे। पुरातात्विक सर्वे का पहला उद्देश्य ये पता लगाना होगा कि क्या विवादित जमीन पर मौजूद वर्तमान धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक ढांचे के ऊपर परिवर्तन या जोड़ से तैयार किया गया है या फिर दूसरे धार्मिक ढांचे के साथ या उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके बनाया गया है। कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या विवादित स्थल पर मस्जिद के निर्माण से पहले वहां कोई हिंदू समुदाय से जुड़ा मंदिर कभी मौजूद था। अगर ऐसा है तो वो कितने साल पुराना था, उसका साइज क्या था, उसके स्मारक और वास्तुशिल्प डिजाइन कैसी थी और ये किसी हिंदू देवी या देवता से जुड़ा हुआ था, इसका भी पता लगाया जाएगा। इस काम के लिए डायरेक्टर जनरल 5 सदस्यीय टीम गठित करेंगे जो पुरातत्व विज्ञान में पारंगत और विशेषज्ञ होंगे। कमेटी में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। सर्वेक्षण के दौरान कमेटी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों को विवादित स्थल पर नमाज अदा करने से न रोका जाए। यदि सर्वेक्षण कार्य के कारण एक विशेष स्थान पर नमाज अदा करना संभव नहीं हो तो समिति ऐसे मस्जिद के परिसर में किसी अन्य स्थान पर नमाज अदा करने के लिए एक वैकल्पिक और उपयुक्त स्थान प्रदान करेगी। सर्वेक्षण कार्य सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच किया जाएगा।
सर्वेक्षण के दौरान आम जनता और मीडिया का प्रवेश निषेध रहेगा। न तो पर्यवेक्षक और न ही कमेटी का कोई सदस्य सर्वे के बारे में मीडिया से बात करेगा। कमेटी विवादित स्थल के धार्मिक निर्माण के प्रत्येक भाग में प्रवेश कर सकेगी और जांच में जीपीआर अथवा जियो रेडियोलॉजी सिस्टम अथवा दोनों का प्रयोग कर सर्वे करेगी। समानांतर खुदाई तभी होगी जब कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि इससे निश्चित निर्णय के बाबत अवशेष जमीन के नीचे मिलने की संभावना है। हालांकि अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े मामले में विवादित परिसर की पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगा।